नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th की हिंदी माध्यम विषय सामाजिक विज्ञान भाग सेकंड इतिहास अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन व संबंधित घटनाएं। तो इस पाठ में आज अपन पहले इस पाठ को समझना है कि जब अपने भारत देश में अंग्रेज सन 1600 ईस्वी में आए थे और अपन ये अपना भारत देश अंग्रेजों से गुलाम था, तो उस गुलामी को दूर करने के लिए या अपने भारत को एक आजादी दिलाने के लिए हमारे भारत के जो स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उस घटनाओं के बारे में अपन आज ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि इस अपने भारत देश को आजादी दिलाने में हमारे कई तरह स्वतंत्र सेनानी शहीद हो गए, तो वो देश को आजादी दिलाते दिलाते शहीद भी हो गए और घटनाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है 9.1 में आपका दे रखा है, किताब में भी है, किताब को भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ मैंने लिखा हुआ है बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन। आंदोलन का मतलब ये होता है कि जब हमने अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ आंदोलन करा होगा तभी हमको आजादी मिली। यदि हम अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति या आंदोलन नहीं करते तो आज तक हमें अंग्रेजों से आजादी नहीं मिलती। तो हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने या देश की जनता ने पहले पॉइंट में क्या करा, आपको इसको समझना है, बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन। तो कहने का मतलब इस पॉइंट का अर्थ ये निकलेगा कि सबसे पहले भारत के लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करा और देशी वस्तुओं को अपनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा करा। इसलिए इस पॉइंट का नाम ही बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन रखा गया। अंग्रेजों के सामने पहला आंदोलन कौन सा था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, देशी वस्तुओं को अपनाना, तब जाके हमें ये आजादी मिली होगी। तो किताब में भी आप 9.1 में दे रखा है, यहाँ मैं पढ़ूंगा। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे अविवेकपूर्ण विभाजन बंगाल का हुआ। उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा सम्मिलित थे। अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे भारत देश को बांटने की कोशिश की। बंटवारा क्या मतलब? बंगाल, बिहार, जो बंगाल पहले भारत का एक क्षेत्र था, तो अंग्रेजों ने बंगाल को एक दूसरा बांग्लादेश नाम दे दिया। तो ये एक हमारे भारत के लोगों में एक मतलब क्रांति फैल गई थी। ये पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा क्या है, जब बंगाल विभाजन के प्रस्तावना की जानकारी लोगों को हुई तो पूरे बंगाल में इसके विरुद्ध आंदोलन होने लगे। केवल पूर्वी बंगाल में ही इस विभाजन का विरोध में 500 से अधिक बैठकें हुई और लगभग इस अंग्रेजों के विरुद्ध इतनी बैठकें और आंदोलन हुआ। तीसरा पॉइंट आपका दे रखा है, ब्रिटिश शासन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। विभाजन के विरोध में अब संघर्ष का दूसरा तरीका अपनाना गया। जगह जगह विदेशी माल के बहिष्कार की प्रतिज्ञा ली गई। ये मतलब एक आंदोलन हमारे भारत के लोगों ने ऐसा करा। तो ये आपको समझना है कि सबसे पहले बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन, जैसे मैंने आपको कहा, विदेशी वस्तुओं का नकारना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ये हमारा तरीका था अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने का। ये आपको समझना। फिर अगला है आपका दूसरा पॉइंट यहाँ में रखा है, स्वदेशी आंदोलन, देशी वस्तुओं का उपयोग करना।
तो यहाँ स्वदेशी मतलब यह आपको दे रखा है, राष्ट्रवादियों ने कपड़ा मिले, साबुन, माचिस आदि के उपयोग स्थापित करने, राष्ट्रीय बैंक आरंभिक करने के लिए पूंजी इकट्ठा करना आरंभ किया, स्वदेशी शिक्षा संस्थाओं खोला जाना आरंभ, धीरे धीरे स्वदेशी का उपयोग देश भक्ति का प्रतीक बन गया। मतलब यहाँ तक कि अपने देश के सभी लोग खाने पीने की वस्तुओं में, कपड़ा हो, किताबें हो या पढ़ाई के लिए, तो ये अपने भारत की ही स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए एक आंदोलन उन्होंने करा, इसलिए इसका स्वदेशी आंदोलन कहा जा रहा है। ये अब विदेशी क्या है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो जो इंग्लैंड से या विदेशी जो वस्तुएं आती थी उनको अपन का उपयोग नहीं करना या उनका अपन को बहिष्कार करना। तो कौन कौन सी वस्तुओं का बहिष्कार करना? वो है, आंदोलनकारियों ने केवल विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं किया, परंतु सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का बहिष्कार इसमें शामिल था। तो ये यहाँ तक कि विदेशी वस्तुओं का सबका बहिष्कार हमने करा, तब जाके ही हमें सन 1947 को अपने भारत को आजादी मिली या स्वतंत्रता, अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ। ये पॉइंट आपको ऐसे समझना पड़ेगा। अगला पॉइंट आपका दे रखा है 9.2। 9.2 में यह दे रखा है बंग, भंग और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। मतलब आपको यह समझना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ये हमने एक आंदोलन अंग्रेजों के सामने करा। तो यहाँ आके हमें क्या प्रभाव पड़ा, हमें मतलब कुछ फायदा मिला या नहीं मिला, ये पॉइंट आपको बताया, बंग, भंग और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। तो इन आंदोलनों से हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रभाव ये पड़ा, आपको किताब में दे रखा है। पहला है, बंग भंग के कारण एकता की भावना का विकास हुआ। ये आंदोलन हमने करा, तब जाके हमें हमारे देश के सभी लोग, सभी धर्म के लोग एकता में, एकजुट में हो गए और हम सब मिलके अंग्रेजों से लड़ने में हमें सहायता मिली। तो ये एक तो एकता, मतलब हमें एक यहाँ क्या मिला, एकता का प्रभाव देखने के लिए मिला। दूसरा पॉइंट हमें क्या, इस पॉइंट में हमें फिर क्या प्रभाव पड़ा कि जब अंग्रेज लोग भारत में आए थे तो अंग्रेजों ने सभी छोटे मोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सभी पे एकाधिकार कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। तो ये आंदोलन करने से फिर हमें जो छोटे मोटे उद्योग थे वो हमारे अंडर में आ गए। तो ये भी एक हमें जो वस्तु छोटे मोटे उद्योग थे वो फिर हमारे कब्जे में आ गए, जिससे हम एक आगे बढ़ते गए। अगला आपका दे रखा है, इससे क्या प्रभाव पड़ा? तो अगला हमें आत्मनिर्भर, मतलब पहले हमें अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था, फिर हमें दूसरे टाइम पे आत्मनिर्भर होने का, खुद पे हमारे पैरों पे हम खड़े होके हम किसी मतलब दूसरे व्यक्ति के भरोसे नहीं थे, हम खुद ही हमारे पैरों पे खड़े होकर कमाने की कोशिश करते हैं। अगला आपका दे रखा है शिक्षा। पहले अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देते थे, पर अब इस प्रभाव से, इन आंदोलनों के प्रभाव से हमें हमारे भारत देश में हम खुद स्कूलें, निजी स्कूलें, विद्यालय, कॉलेज से हमारे लोग अपने स्वदेशी स्कूलों में पढ़ने लगे। और अगला प्रभाव यह पड़ा कि हमारे देश के जो स्वतंत्र सेनानी हैं उन्होंने सब ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। तो ये हमें ये प्रभाव मिला। और लास्ट में आपको ये देखना है कि ये प्रभाव क्या है कि सभी लोग एकता में हैं, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी अपने भारत के हैं, ये आंदोलन करने से हमें यह एकता का प्रभाव मिला। तो ये आप यहाँ तक ये समझ सकते हो बंग, भंग और स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव
पढ़ा, ये किताब में भी दे रखा है, आपको समझना है। फिर मैं अभी आपको ये पॉइंट पढ़ाऊंगा। थैंक यू। कितने